देखें पीरज़ादा साहब, इसमें अभी पार्टी में इस बारे में कोई उस तरह से कोई डिबेट या डिस्कशन तो नहीं हुई। लेकिन मामला ये है कि ये जो 18वीं तरमीम हुई थी, ये एक बड़ी यानी स्ट्रगल थी, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल थीं। उसके अलावा रीजनल जमातों का भी इसमें काफ़ी अमल दखल था और सूबों की तरफ से एक तसलसल के साथ एक मुतालबा आ रहा था और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो तसव्वुर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कि किस तरह का जो है वो एक फेडरेशन होगी पाकिस्तान की, तो उसका ये तसव्वुर नहीं था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंट जो है वो मरकज़ जो है वो पूरी तरह से बाख्तियार हो और जो फेडरेटिंग यूनिट हैं या सूबे हैं उनको कोई इख्तियार ना हो। तो ये एक मुसलसल और तसलसल से एक मुतालबा था, एक यानी जदोजहद भी इसे कहा जा सकता है कि उसके ऊपर फिर जो है 18वीं तरमीम जो है ये हुई। अब 18वीं तरमीम चुकी है, तो अब 18वीं तरमीम, अब तारीख़ का सबक ये है कि अब जो सूबों को या रियासतों को जो आज़ादी मिली है पूरी दुनिया में जब भी मिली है, तो फिर आज़ादी का सफ़र जो है ये हमेशा आगे की तरफ जाता है। ये कभी भी जो है इसको पीछे की तरफ जो है वो घुमाया नहीं जा सकता। अब जो सूबे हैं, मसला सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का तो नहीं है ना, यहाँ फंड डिस्ट्रीब्यूशन इशू भी है, यहाँ फाइनेंस एंड टैक्सेशन किटी का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन इशू है ना, कि सेंटर के पास सरमाया रहता है। नहीं, फंड्स नहीं, बात ये है कि जो फंड्स हैं, अगर फाइनेंस में और फंड्स में अगर सूबे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंस किस चीज़ की, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो फिर बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाती है और वो बेमानी हो जाती है। अब देखें, अब आगे मामला जो 18वीं, लेकिन कारा साहब कह रहे हैं कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक बेसिकली एनएफसी अवार्ड से, मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं। जी, 18वीं तरमीम जो है उसका ताल्लुक एनएफसी से नहीं, देखें एनएफसी अवार्ड जो है, एनएफसी अवार्ड भी आपको ये मालूम होगा, गालिबन ये 2010 की या 11 की बात है, जब सूबों का हिस्सा जो है वो बढ़ा और मरकज़ का हिस्सा जो कम हुआ। मरकज़ का हिस्सा और कम होना है, अब आने वाले दिनों में इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये अगर कोई बढ़ाने की सोच रहा है तो ये उसकी गलत फहमी है। मरकज़ का जो है वो हिस्सा और कम होना है, सूबों को मज़ीद आज़ादी जो है वो पॉलिटिकल भी नहीं तो क्या मुल्क इसी तरह से चल सकता है कि मरकज़ में जो आदमी बैठा है वही जो है वो जो कहे वही होगा, नीचे जो है वो किसी की कोई हैसियत नहीं है? क्या मुल्क जो है वो इसी तरह से चलते हैं? क्या अमेरिका चल नहीं रहा? अमेरिका जो है उसमें नहीं, मोहित साहब आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका की जो 52 स्टेट्स हैं उनको ज़रा आप देखें ना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी और उनकी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल आज़ादी भी, तो क्या वो अमेरिका चल नहीं रहा? इंडिया में कौन सा जो है वो फ़र्क पड़ गया? अगर फर्दर सूबे बने हैं या सूबों को जो है वो वहाँ पे हमसे ज़्यादा, कम से कम हमसे ज़्यादा जो है वो अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंस है, वहाँ पे कभी कोई सोच सकता है कि जो किसी सूबे में हुकूमत है उस हुकूमत को जो है वो मरकज़ी हुकूमत खा वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो इस तरह से डील करे जिस तरह से हमारे यहाँ डील होता रहा है या अब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। राणा साहब थोड़ा सा मुझे सवाल तो पूछना है, अब मुझे फर्दर इंप्रूवमेंट, इस वक्त मुझे ये ठीक तरह से पता नहीं है कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके और अमेरिका की स्टेट्स के दरमियान में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है अमेरिका में काम करते हुए अमेरिका में फेडरल टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, जो स्टेट मामला क्या है। लेकिन एक सवाल वही रह गया जो शुरू का कायरा साहब ने कहा था, वो मैं राणा साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग कमरों में बंद होकर आपने 18वीं तरमीम कर ली, उसको पब्लिक डिबेट नहीं होने दी, अमेरिका में ऐसा तो नहीं ना होता, वहां तो कोई भी कानून जो कि आइन के ढांचे को बदलने करे वो उस पर पब्लिक डिबेट तो होगी, आपने तो पब्लिक डिबेट की ही नहीं, आप 2-3 ये प्रोपेगेंडा है, एक कमेटी के अंदर आपने कानून बना डाला पाकिस्तान के आइन की शक्ल। नहीं, देखें बात ये है कि ये सही नहीं है।
और ये हमेशा नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और ये हमेशा हमेशा जो यानी आमरीत को सपोर्ट करने वाली जो कुव्वतें हैं वो जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर जो है वो हाउस से बाहर यानी कमेटी रूम्स में, स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो स्पेशल कमेटीज़ बनती हैं उसमें घंटों नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों, महीनों जो है वो डिस्कशन हो, एक एक नुक्ते के ऊपर जो है वो बात हो, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप है वहाँ पे उनकी इंटरनल मीटिंग्स हो, वहाँ पे एक एक नुक्ता, एक एक जो है वो फ़िक्रा जो है वो डिस्कस हो, और उसके बाद जब कंसेंसस हो जाए तो फिर उस कंसेंसस को ये कहना कि जी ये तो छुप के हो गया है, ये बगैर बहस के हो गया है, बगैर किसी जो है वो डिस्कशन के हो गया है, ओ भाई वो डिस्कशन जो है वो क्या वो डिस्कशन नहीं है। जब कंसेंसस हो गए हाउस में चीज आती है तो वो पास हो जाती है। खान साहब को भी रानी दीजिए। नहीं मोहित ठहरिए जी 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 कर सकते हैं। आपने मुझसे भी ये सवाल किया था, मैं ठहर दे जरा, मुझे आपने ना एक अजीब सी बहस छेड़ दी है जनाब। आपका तो आ गया ना इस पे पर्सपेक्टिव, अब जरा इनका भी ले। नहीं मेरा नहीं आया ना, आपका सवाल और था ना, आप एक और बहस को छेड़ के आ गए। नहीं आपका तो आया था सर पर्सपेक्टिव, आप छोड़ के नहीं यार, नहीं आया ना मेरे भाई, नहीं आया। आपने जो मुझ पे सवाल किया था उसका मैंने जवाब दे दिया। ये आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा ये मैं पूछता हूं, आपने सवाल कर दिया और आगे राणा साहब के पास चले गए। सवाल ये है कि ये बंद कमरे में बहस नहीं थी, सियासी जमातें ही मैंडेटेड होती है। हमने 2008 का इलेक्शन लड़ा था इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पे कि हम आइन के ढांचे को तब्दील करेंगे। पार्लियामान ने ये तब्दीली करनी है। पार्लियामान के अंदर अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें होती हैं। वो सारी जमातें जो पार्लियामान में थी, जो असेंबलियों में थी, वो सारे की सारी जो अवाम का मैंडेट इस काम के लिए लेके आई थी, उन्होंने ये तरमीम की थी। और मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया, लेकिन मैं आपके जरिए चाहता हूं कि इस वक्त मुझे प्रोग्राम के दौरान एक फोन आया था चाइना से। वहां कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स हमारे फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जाने की इजाजत है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से, कि उनका अगर आने की उनको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब जब कहते हैं कि किसी भी चीज में तरमीम हो सकती है, तो जैसे पहले तरमीम हुई है, तरमीम हो सकती है, तरमीम के अंदर तरमीम हो सकती है, उसमें क्या खराबी है? राणा साहब, अगर कोई सुखन है, कोई खराबी है, उसको ठीक करने के लिए डिबेट हो, पब्लिक डिबेट हो, उसमें क्या खराबी है? देखे इसमें जो है वो कोई ख़राबी नहीं है, और इससे कोई इनकार भी नहीं है कि तरमीम हो सकती है। आइन में तरमीम हो सकती है, आइन की हर तरमीम में तरमीम हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि इनका तरमीम करने का जो सब्जेक्ट है या जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है कि 18वीं तरमीम शायद जो है वो सूबों को ज़्यादा उसने बाइख्तियार कर दिया है, और मरकज़ को जो है वो फाइनेंशली उसने अपाहज कर दिया है। फाइनेंस मरकज़ के पास कम है, सूबों के पास ज़्यादा चले गए हैं। मरकज़ का काम जो है वो चल नहीं सकता, और इनके लोग या इनकी पॉलिसीज़ के हामी लोग नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनके लोग ये बात कहते, लेकिन इनके लोग ये बात कहते सुने गए हैं कि जी मरकज़ अब क्या करे जी, मरकज़ ने डिफेंस भी देना है, खर्चा देना है, कर्जे वापस करने हैं, फलां करना है, मरकज़ के पास पैसे नहीं हैं। यानी इनका जब तरमीम ये करनी चाहते हैं, इनका नुक्ता नज़र या इनकी जो बुनियाद है वो इस तरह से है। जबकि अब सूरत हाल ये है। लेकिन मुझे कई टॉप सिविल सर्वेंट्स ने भी यही बताया है कि मुझे टॉप सिविल सर्वेंट्स ने ये बताया कि सेंटर ने, वफाक ने डिफेंस चलाना, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना, साइंटिफिक प्रोग्राम चलाना, कर्जे उतारने, दुनिया से डील करना, एजुकेशन और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, तो वफाक करे कैसे? ये सारे काम करने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए। अभी भी मरकज़ के पास जो है वो ज़्यादा पैसे है, ज़्यादा रेशो है। मरकज़ की रेशो और कम होनी चाहिए, और सूबे जो हैं, सूबों को एक एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शनल और फाइनेंशियली वायबल यूनिट्स में तब्दील करना होगा।
फिर पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा, पाकिस्तान की फेडरेशन फिर मजबूत होगी। आमरीयत कायम करने से या सूबों के इख्तियारात को जो है वो छीनने से या सूबों के इख्तियारात को अपने जो है वो क्लचेस में लेने से जो है वो मरकज़ जो है वो मजबूत नहीं होगा, बल्कि आगे सूबों को भी आप देखें। अब जो मामलात हैं, गवर्नेंस के मामला जो हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, वो इतने कम्प्लिकेट हो चुके हैं कि अब तो सूबों में भी कोई ये बात नहीं कह सकता कि पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में या कराची में बैठ के जो है वो हर मामले को देख सकता है। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शनल और फाइनेंशियली वायबल यूनिट्स जो है वो बनाने होंगे, और अब सूबों के इख्तियारात को और ज़्यादा जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे लेके जाना होगा। ये बात कर रहे हैं और ऊपर लाने की, जबकि अब ये मामला जो है ये अदरवाइज चलेगा और 18वीं तरमीम में तरमीम होगी, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगी कि मरकज़ को मजबूत बनाया जाए, बल्कि मरकज़ से कुछ और चीज़ें जो है वो सूबों को जाएं और सूबों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं।